11 के फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में आज से कुछ बदलाव आए हैं, तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। सब कुछ जितने भी पहले जो सिस्टम थे पॉइंट के वो सेम है, बस कुछ चेंजेज हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। पहले भी विकेट लेने के 25 पॉइंट मिलते थे, एक रन के 1 पॉइंट मिलते थे। अब डॉट बॉल का भी 1 पॉइंट मिलेगा। एक ओवर में अगर एक डॉट बॉल है 1 पॉइंट, दो डॉट बॉल है 2 पॉइंट, यानी 0 रन किसी बॉल पे अगर बॉलर ने दिया है तो उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा बाकी ये सब पॉइंट सेम है। बाउंड्री का पहले जो बोनस मिलता था वो 1 मिलता था, अब वो 4 कर दिया गया है। सिक्स लगाने का जो पहले बोनस मिलता था वो 2 मिलता था, अब उसको 6 पॉइंट कर दिया गया है। इसके अलावा और कुछ नए यहाँ पे बदलाव हुए हैं। 25 रन अगर किसी टीम ने बनाया है, ये मैं आपको बता दूँ फॉर्मेट, ये जो है ये T20 फॉर्मेट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फॉर्मेट ज़्यादातर आप लोग खेलते नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। 25 रन बनाने पे किसी प्लेयर को 4 पॉइंट और बोनस मिलेंगे। पहले 30 रन बनाने पे मिलते थे। 50 रन पे 8 का बोनस मिलेगा, 8 पॉइंट। 75 रन या उससे ज़्यादा बनाने पे 12 पॉइंट का बोनस मिलेगा। 100 रन बनाने पे 16 पॉइंट मिलेगा। कोई भी डक पे डिसमिसल हुआ है उसका 2 पॉइंट माइनस कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्राइक रेट वाला, बॉलर के अलावा यानी ऑलराउंडर हो, विकेट कीपर हो या बैट्समैन हो, उस केस में मिनिमम 10 बॉल उसने खेली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बॉल पे अगर किसी प्लेयर ने चौका लगा दिया तो उसका तो 400 का स्ट्राइक रेट हो गया, वो काउंट नहीं होगा। 10 बॉल मिनिमम उसने खेली होनी चाहिए। यहाँ पे 170 रन 100 बॉल में अगर किसी ने बनाया है, मतलब स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए, तो उस केस में 6 पॉइंट मिलेगा। अगर इससे इसके बीच में 100 बॉल पे बनाया है तो 4 पॉइंट। और अगर 130 से 150 के बीच में बनाया है तो 2 पॉइंट। और अगर 100 के नीचे किसी का स्ट्राइक रेट है, जैसे 10 बॉल में 8 रन बनाया है, 10 बॉल में 7 रन बनाया है, 6 रन बनाया है, 10 बॉल में 2 रन बनाया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे 100 बॉल लिखा है, 10 बॉल के हिसाब से भी ये काउंट होगा। मिनिमम 10 बॉल उसने खेली होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया। पर 100 बॉल पे 60 या 70 के बीच में है तो 2 माइनस होगा। 50 से 59.99 है तो -4 होगा। और 50 रन के भी नीचे है, यानी 10 बॉल में 5 रन से भी नीचे किसी ने बनाया है, ठीक है, तो 6 माइनस हो जाएगा उसके पॉइंट से। 5 रन तक बनाया है तो 4 माइनस होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, ये सब सेम है, बट डॉट बॉल वाला मैंने ऊपर बता दिया, 1 पॉइंट मिलेगा। बाकी रन आउट के अलावा जो विकेट मिलता है 25 मिलता है। LBW बोल्ड का बोनस 8 मिलता है, पहले भी मिलता था। 3 विकेट का 4 पॉइंट पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है। 4 विकेट का 8 पॉइंट, 5 विकेट का 12 पॉइंट, और मेडन ओवर का 12 पॉइंट T20 में। ये T20 का मैं बता रहा हूँ। बाकी इकॉनमी रेट की बात करें, मिनिमम 2 ओवर फेंका होना चाहिए बॉलर ने, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। अगर 5 रन पर ओवर से नीचे किसी ने दिया है, यानी 2 ओवर में 9 रन दिया है, 8 रन दिया है, यानी 5 रन पर ओवर का मतलब 2 ओवर में 10 रन से कम किसी ने दिया है तो 6 बोनस पॉइंट मिलेगा। 5 से लेकर के 5.99 के बीच में दिया है तो उसको 4 मिलेगा। 6 से 7 रन पर ओवर के हिसाब से दिया है, ठीक है, यानी 2 ओवर में 12 रन या 13 रन या 14 रन, केवल 14 रन तक, 14 रन तक 2 का बोनस मिलेगा। 10 से 11 रन पर ओवर दिया है, यानी दो मिनिमम 2 ओवर फेंका होना चाहिए। एक ओवर में किसी ने 10 रन दिया है तो कुछ नहीं होगा चेंज। 2 ओवर में किसी ने 20 रन दिया है, 22 रन दिया है, तो ऐसे -2 हो जाएगा। फिर उसके ऊपर करते करते इस तरीके से 12 रन तक किसी ने दिया है 11.01 से, तो 4 माइनस होगा। और 12 रन के ऊपर दिया है किसी बॉलर ने, 24 रन दिया है, तब उसका -4 होगा। लेकिन 25 रन दे दिया 2 ओवर में, यानी 12 के ऊपर एक ओवर में पर ओवर के हिसाब से 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी 2 ओवर में 24 के ऊपर किसी ने रन दिया है तो -6 हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो पहले की तरह है। फील्डिंग में वही है, कैच लेने का 8 पॉइंट मिलेगा। 3 कैच अगर कोई लेता है तो 4 बोनस पॉइंट मिलता है, जैसे विकेट कीपर वगैरह काफ़ी कैचेज लेते हैं तो मिल जाता है, ये तो पहले से ही है। डायरेक्टली कोई रन आउट करता है तो 12 पॉइंट। अगर डायरेक्ट नहीं करता है, एक फील्डर ने फेंका, विकेट कीपर ने पकड़ा और उसने स्टंप पे मार दिया, तो रन आउट होने पे 6 पॉइंट विकेट कीपर को,
6 पॉइंट उस फील्डर को मिलेगा। सेम वही विकेट कीपर की जगह अगर बॉलर हो या कोई और हो तो 2 लोगों में 6 पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट है, बाकी ये सब सेम है। कैप्टन को डबल पॉइंट मिलता है, वाइस कैप्टन को 1.5 गुना पॉइंट मिलता है। अगर लाइनअप्स आती है उसमें अगर वो प्लेयर खेल रहा होता है जिसको आपने लिया है तो 4 पॉइंट मिलता है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर अगर कोई खेल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लीग T20 में सिस्टम है कि प्लेयर सब्स्टिट्यूट होते हैं, बैट्समैन आ जाते हैं बैटिंग के समय, बॉलर आ जाते हैं बॉलिंग के समय, तो उनको फिर 4 पॉइंट उस समय दिया जाता है जब वो वाकई में सब्स्टिट्यूट होकर के आ जाते हैं। तो वही सब लिखा हुआ है। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट है दोस्त अंकुर साइनिंग आउट। बाय बाय।